परम सद्गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जीवन वास्तव में एक गहरा रहस्य है। बाहर से ये हमें बहुत सुंदर, आकर्षक और आनंदमय लगता है, लेकिन जब हम इसके भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये संसार दुख, चिंता और संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई अपने अपने जीवन में सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई नाम और यश में, और कोई प्रभु की भक्ति में। परंतु असली सुख कहाँ है, ये समझना बहुत कठिन है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी सच्ची घटना साझा करना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये घटना हमारे डेरे में आयोजित एक विशाल भंडारे की है, जहां लाखों की संख्या में संगत प्रेम और श्रद्धा से एकत्रित हुई थी। उस दिन का वातावरण बहुत ही पवित्र था। हर और भक्ति की लहर दौड़ रही थी और राधा स्वामी जी की आवाज हवा में गूंज रही थी। सेवादार सेवा में लगे हुए थे। कोई भोजन बांट रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई जूते संभाल रहा था, तो कोई सत्संग पंडाल में श्रद्धा से बैठा सत्संग सुन रहा था। कहा जाता है कि उस दिन जो भी संगत पहुंची थी, उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगभग 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उस दिन सत्संग सुना था। इतनी विशाल भीड़ में भी सब कुछ बेहद अनुशासित और शांति से चल रहा था। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे हर रूह उस एक शक्ति से जुड़ने के लिए बेताब थी। उसी भीड़ में एक छोटा सा वाकया घटा जिसने सभी के दिल को छू लिया। डेरे की कैंटीन के पास एक बड़ा सा बैग पड़ा हुआ था। घंटों बीत चुके थे, पर उस बैग के पास कोई नहीं था। उसी जगह पर एक सत्संगी परिवार खड़ा था, पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा। जब उनकी नज़र उस बैग पर पड़ी तो उन्होंने आसपास बैठे लोगों से पूछा कि ये बैग किसका है, पर सबने कहा कि ये हमारा नहीं है। उस परिवार ने तुरंत महसूस किया कि ये सामान्य बात नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस बात की सूचना किसी सेवादार को दी जाए। उन्होंने पास में खड़े एक सेवादार को जाके बताया। सेवादार ने देखा कि बैग सचमुच कई घंटों से वहीं पड़ा है और किसी को नहीं पता कि वो किसका है। मन में हल्की सी चिंता हुई कि कहीं इसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं। उन्होंने तुरंत 2 और सेवादारों को बुला लिया और सभी ने मिलकर ये तय किया कि खुद से बैग खोलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने आसपास खड़ी संगत को थोड़ी दूरी पर कर दिया ताकि कोई खतरा ना हो। धीरे धीरे वहां हलचल बढ़ने लगी और सबकी नजर अब उसी बैग पर थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी निकला। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने आगे आके कहा, भाई जी, आप मेरे बैग को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहे हैं? सेवादार ने पूछा, क्या ये आपका बैग है? वो बोला, जी हाँ, ये मेरा बैग है। सेवादार ने फिर पूछा, तो आप इसे यहाँ ऐसे ही छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया और बोला, जी मैं पहली बार डेरे में आया था। मैंने ये बैग यहाँ रखकर वॉशरूम जाने के लिए छोड़ा था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं रास्ता भूल गया। पिछले 3 घंटे से मैं इस बैग को ढूंढ रहा था। उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन फिर भी सेवादारों ने नियम अनुसार कहा, भाई जी, हम ये बैग आपको तभी दे सकते हैं जब आप बता दें कि इसमें क्या है। अगर ये बैग आपका नहीं हुआ और हमने गलती से आपको दे दिया तो असली मालिक को हम क्या जवाब देंगे? वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता देता हूं कि इसमें क्या है। उसने कहा, मेरे इस बैग में चारों धर्मों की पवित्र किताबें हैं, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अलावा इसमें महात्मा बुद्ध, कृष्ण, ईसा मसीह और कुछ अन्य संतों की तस्वीरें हैं। और अब मैं आपके सद्गुरु की तस्वीर भी इसमें रखने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे वो मिल गए हैं जिनकी तलाश मुझे 20 सालों से थी। ये सुनकर सेवादारों की आंखें फैल गईं। सभी संगत के चेहरे पर जिज्ञासा थी। सेवादारों ने बैग खोला और देखा कि सच में अंदर वही सब चीजें थीं जो उसने बताई थीं। उन्होंने पूछा, भाई जी, आप आखिर किस चीज की तलाश में यहाँ आए थे? क्या सिर्फ तस्वीर लेने के लिए? वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, नहीं भाई, तस्वीर के लिए नहीं, बल्कि खुद की पहचान के लिए। 20 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ जो बार बार जन्म लेता और मरता है, या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अमर है? मैंने वर्षों तक यात्रा की, पहाड़ों पर गया, मंदिरों और मज़ारों पर गया, मस्जिदों और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की, हर धर्म की किताबें पढ़ीं, हर मजहब को समझने की कोशिश की। सबने कहा कि सृष्टि का मालिक एक है,
लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं। मुझे अपने अस्तित्व का उत्तर नहीं मिला। और जब मैं पहली बार यहाँ आया, आपके सद्गुरु का सत्संग सुना, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर का सारा अंधेरा मिटा दिया हो। उन्होंने कहा कि भक्ति कोई रस्म नहीं, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता है। उन्होंने बताया कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तभी मुझे लगा कि यही वो स्थान है जहां मेरी तलाश पूरी होती है। अब मैं सेवा करूंगा, सत्संग सुनूंगा और नामदान के लिए आवेदन दूंगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सद्गुरु का सहारा ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि सेवादारों की आंखें भी नम हो गईं। किसी ने कहा, भाई जी, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको यहाँ बुलाया गया है। सद्गुरु ने आपको खुद चुना है। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब समझ आया कि मेरी 20 साल की भटकन व्यर्थ नहीं थी। आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई। तभी सेवादार बोला, भाई जी, जब समय आता है तो सद्गुरु खुद आत्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। उनके बिना कोई भी उनसे नहीं जुड़ सकता। व्यक्ति ने सिर झुका दिया और कहा, मैं जान गया कि मेरी यात्रा आज पूरी हो गई। संगत की आंखों में आंसू थे। वातावरण में शांति और भक्ति का एक अद्भुत संगम था। लेकिन साथ संगत जी, घटना यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए एक और सच्ची बात जो हमें एक बड़ा सबक देती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ समझदारी है, अंधविश्वास नहीं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति के नाम पर बाहरी उपायों में फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक शहर से एक सत्संगी बीबी अकेले ट्रेन में बैठकर डेरे की ओर रवाना हुई। ट्रेन में उसके सामने एक बुजुर्ग अंकल और आंटी बैठे थे जो स्वयं भी डेरे के भक्त थे। लंबा सफर था तो बातचीत शुरू हो गई। बीबी ने कहा, मैं इस बार डेरे सिर्फ सत्संग सुनने नहीं, बल्कि एक काम से जा रही हूँ। अंकल ने पूछा, बेटी कैसा काम? बीबी ने कहा, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें संतान नहीं हुई है। एक ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मैं अपने गुरुजी के चरणों की थोड़ी मिट्टी और उनके घर का थोड़ा पानी लेकर आऊं, तो मेरे बेटे बहू को संतान प्राप्त होगी। ये सुनकर अंकल और आंटी एक दूसरे को देखने लगे, फिर थोड़ी देर चुप हो गए। बीबी ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आंटी ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, गलत नहीं, लेकिन दुख यही है कि हम इतने सत्संग सुनने के बाद भी अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाए हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं कि मालिक की व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता। अगर टोटके और ज्योतिषियों के कहने से किस्मत बदल सकती, तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। जिन ज्योतिषियों के पास लोग जाते हैं, वो खुद अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल पाते? बीबी टोरी हैरान हुई। उसने पूछा, क्या आप उस ज्योतिषी को जानती हैं? आंटी ने कहा, हाँ बेटी, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। और क्या तुम्हें पता है, उनकी खुद की कोई संतान नहीं है। बीबी दंग रह गई। सच? अंकल ने कहा, हाँ, उन्होंने खुद बहुत उपाय किए, पूजा पाठ किए, लेकिन भाग्य नहीं बदला। अगर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे? बीबी की आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस उम्मीद में थी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। आंटी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी, उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन आस्था को अंधविश्वास में बदल देना गलती है। जन सुमिरन ही वो शक्ति है जो हमें हर दुख से लड़ने की ताकत देती है। अगर भाग्य में संतान सुख लिखा है तो वो जरूर मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो चाहे जितने उपाय कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। रूहानियत मिट्टी या पानी में नहीं है, वो हमारे भीतर है, और हम उसी को बाहर ढूंढते रहते हैं। बीबी की आंखें नम थी। उसने कहा, आंटी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं डेरे सिर्फ सत्संग सुनने और सेवा करने के लिए जाऊंगी, किसी टोटके के लिए नहीं। जब वो डेरे पहुंची तो उसने सत्संग बहुत ध्यान से सुना। बाबा जी के शब्द उसके दिल में उतरते गए। उसने महसूस किया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। सत्संग खत्म हुआ तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे किसी ने मन का सारा बोझ उतार दिया हो। लौटते समय उसने खुद से वादा किया कि अब से वो सिर्फ नाम और सेवा में मन लगाएगी। साथ संगत जी, इन दोनों घटनाओं से हमें यही सीख मिलती है कि जब समय आता है, सद्गुरु खुद आत्मा को अपने पास बुला लेते हैं, और जब मन कमजोर पड़ता है, वही हमें संभालते हैं। बुद्धि का अर्थ है समझना, जीना और अमल में लाना, सिर्फ सुनना नहीं। इसलिए जब भी सत्संग सुने तो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुने, क्योंकि जब दिल खुलता है तभी मालिक भीतर उतरता है।
और याद रखिए, सद्गुरु की मर्जी के बिना कोई भी उनसे नहीं जुड़ सकता। जब वो बुलाते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। साथ संगत जी, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से होती है। राधा स्वामी जी, धन्यवाद जी। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक साखी के साथ।